Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you guys are doing well and preparing your head to toe for the SBI examinations. Hi, my name is Punya and I'm here to guide you for your upcoming examinations, especially for bank ones. So in today's video, as you all know, we're gonna discuss how to attempt 30 plus out of 35 in SBI clerk in reasoning section. So सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि रीजनिंग में बेसिकली दो टाइप होता है, स्पेशली बैंकिंग एग्जामिनेशन में. फर्स्ट वन इज लॉजिकल रीजनिंग एंड द सेकंड वन इज क्रिटिकल रीजनिंग. लॉजिकल रीजनिंग क्या होता है? जो हमारे प्रीलिम्स के पेपर में हमसे पूछा जाता है, जिसको आप पेन और पेपर पे सॉल्व करके उसका आंसर दे सकते हो, थोड़ा सा अपना मेंटल एबिलिटी लगा के और थोड़ा सा चीज़ों को क्वेश्चंस में से पढ़ के आप उसका आंसर कर सकते हो. और सेकंड होता है क्रिटिकल रीजनिंग, जो बेसिकली हमारे मेंस में पूछा जाता है. मेंस में उसका अच्छा खासा वेटेज होता है, लाइक 5 to 10 मार्क्स के आते हैं क्रिटिकल रीजनिंग, जो आपको पूरी तरीके से अपने पूरे माइंड की एबिलिटी से सोच के उसका आंसर करना पड़ता है. तो क्योंकि ये वीडियो प्रीलिम्स के लिए है तो हम सिर्फ यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग की बात करेंगे. तो बेसिकली इन प्रीलिम्स रीजनिंग कंपाइल्स ऑफ टू सेक्शंस, दैट इज फर्स्ट वन इज पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट एंड द सेकंड वन इज मिसकलिनियस. तो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट आपने से बहुत सारे लोगों ने पेपर दिया होगा, उनको पता होगा कि किस टाइप की पजल और किस टाइप की सिटिंग अरेंजमेंट प्रीलिम्स के पेपर में पूछी जाती है, स्पेशली फॉर क्लर्क. ऑन द अदर हैंड मिसलिनियस कंपाइल्स ऑफ इनइक्वालिटी, सिलॉक्स, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस. तो ये तो हो गया हमारा पेपर का स्ट्रक्चर कि हमारा पेपर किस टाइप के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट एंड मिसलिनियस. अब हम बात करेंगे कि हमें इसकी प्रिपरेशन करनी कैसे है कि हम 35 में 30+ स्कोर कर पाएँ. और वन थिंग मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बताती हूँ. First of all, see some of my scorecards. Now, ये रीजनिंग आपको पढ़नी कैसे है? ऐसा होता है ना कि कभी कभी पेपर इस लेवल का भी आता है कि आप 35 आउट ऑफ 35 अटेम्प्ट कर सकते हो, और कितना भी क्वेश्चन तो आपका नॉर्मलाइजेशन अगर हो जाता है तो भी आपकी अगर एक्यूरेसी अच्छी है तो आपके बहुत मिनिमम मार्क कम होते हैं. या अगर थोड़ा टफ पेपर आ जाता है तो भी ये स्ट्रेटेजी ऐसी है कि आप 30+ तो अटेम्प्ट कर ही सकते हो रीजनिंग में 35 में क्लर्क के लिए, स्पेशली SBI क्लरिकल लेवल की. तो हम बात करते हैं कि सोर्सेस हमारे कौन कौन से होने चाहिए. सबसे पहले आपको पेपर में अटेम्प्ट करने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए फॉर द कॉन्सेप्ट हमारे सोर्सेज क्या होने चाहिए जिससे हम पढ़ाई कर पाएँ, जिससे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएँ. तो अब मैं आपको कुछ ऐसे सोर्सेज के बारे में बताऊंगी जो बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड हैं, जिन सोर्सेज को फॉलो करके आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द ओजी ऑफ रीजनिंग, द ओजी ऑफ बैंकिंग रीजनिंग. यस, हमारे आपके सबके अंकुश लांबा सर. उनकी वीडियोस देखना शुरू कर दो आप, स्पेशली अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो वो बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए. इसके लिए तो कुछ भी नहीं, आप सिर्फ उनको ट्रस्ट करो, जिस तरीके से वो बातें बताते हैं उनको कॉपी करना शुरू करो, उनका सॉल्व करने का तरीका शुरू कर दो कॉपी करना. आपको अपने अंदर खुद में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. यू विल बी कंप्लीटली चेंज्ड. आपका पूरा ऐसा हो जाएगा कि अगर आप अभी भी रीजनिंग बहुत अच्छा कर रहे हो तो भी उनको फॉलो करो. आपका ऐसा होगा कि ये तो और कम टाइम कंज्यूमिंग है, ये तो मतलब मेरा बहुत ज़्यादा टाइम बचा रहा है ये, और एक्यूरेसी के साथ. तो आई वुड प्रीफर कि आप सबसे पहला सोर्स आपका होना चाहिए अंकुश लांबा सर की वीडियोज़. सेकेंड सोर्स की बात अगर हम करें, अगर आप प्रीलिम्स के लिए स्टार्ट करना चाहते हैं, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और आप आगे आने वाले एग्जाम्स को भी टारगेट कर रहे हैं लाइक 2025 के, तो यू शुड गो फॉर सौरभ सर फ्रॉम अड्डा 24/7. 2 से 3 सोर्सेज आपको हमेशा रखने चाहिए, एटलीस्ट 2 तो आपको हमेशा रखने चाहिए. तो दूसरा सोर्स मैं आपको बताऊंगी सौरभ सर फ्रॉम अड्डा 24/7. उनकी भी रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, उनका भी सॉल्व कराने का तरीका बहुत अच्छा होता है. इट्स जस्ट दैट कि आप उनसे कितना कनेक्ट कर पाते हो. और एक बार आप पढ़ाई शुरू कर दोगे, उस डायरेक्शन में शुरू कर दोगे, तो आपके लिए चीज़ें आसान होती जाएंगी. इफ़ यू टॉक अबाउट थर्ड सोर्स, तो हैं अंशुल सर. मे भी किसी को अंकुश लांबा सर ना समझ में आए, मे भी किसी को सौरभ सर का पढ़ाया ना समझ में आए, तो फॉर अ बैकअप आप उनको भी उनकी भी क्लासेस देख सकते हो. अंशुल सर उनका नाम है, आप ऊपर यूट्यूब पे सर्च करना रीजनिंग बाय अंशुल सर, आपको वीडियोस दिख जाएंगी. और उनकी जो बेसिक्स वाली वीडियोस हैं आप उनको भी देख के जाना, वो बहुत अच्छी हैं. लाइक सिलॉक्स एक बार आप पेपर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली बिगिनर बट ऑल्सो इफ़ यू आर एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट. अगर आप जा ही रहे हो पेपर देने के लिए तो आप बस एक बार रफली उसको देख के चले जाओ, उनकी वीडियोस को. सिलॉक्स क्या होता है, लाइक हाउ टू सॉल्व सिलॉक्स, हाउ टू सॉल्व इनइक्वालिटी, सिंपली आपको आता है, नो डाउट आपको आता है, बट स्टिल आप एक बार देख के चले जाओ. क्या पता ऐसे आपको कुछ नया ट्रिक मिल जाए या कुछ ऐसा मिल जाए जो आपको कल पेपर में हेल्प कर सके. सो या दीज वर द सोर्सेज फॉर द रीजनिंग. बुक्स के लिए बहुत लोग पूछते हैं, तो बुक्स आई डोंट थिंक कि आपको बुक्स लेने की जरूरत है, लेकिन अगर आप लेना चाहो तो किरण पब्लिकेशन की रीजनिंग की बुक आती है जो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होती है. उसमें कोई कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं करता, कुछ भी नहीं होता, यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस फ्रॉम इट. ये होता है ना कि आपके पास बुक होती है तो आपको एक साथ के साथ मतलब सारी चीज़ें मिल जाती हैं. इट्स जस्ट दैट. नाउ अब ये तो बात हो गई सोर्स की. नाउ हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए भी तो हमें मटेरियल चाहिए, प्रैक्टिस के लिए भी हमें सोर्स चाहिए. चलो हमने सब कुछ पढ़ लिया, हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, बट एग्जाम में जाने से पहले और कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद वी हैव टू डू इस प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको परफेक्ट बनाती है, और प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको टाइम के साथ साथ उसको सॉल्व क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करेगी. तो यस, नाउ वी विल टॉक अबाउट प्रैक्टिस कहाँ से करनी है.
तो प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले आप यूट्यूब वीडियोस देखो, वीडियोस में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आप उसको पॉज करो, वो क्वेश्चन आप खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। इससे क्या होगा कि आपको पहली बात तो मोरल बूस्ट होगा, अगर आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर ले गए और फिर आपने वीडियो ऑन किया, आपने देखा कि हाँ हम दोनों के आंसर्स मैच हो गए, तो आपका प्रैक्टिस से मोरल बूस्ट होगा, आप और एंथुसियास्टिक होकर वो काम करोगे। सेकेंड थिंग कि आप डिफरेंट डिफरेंट एडटेक ऐप्स डाउनलोड कर लो, जैसे स्मार्ट कीड़ा हो गया, प्रैक्टिस मॉक हो गया, टेस्ट बुक, ऑलिवबोर्ड, गाइडली, अड्डा 24/7। तो इसमें डेली का क्विज आता है और एक ही नहीं आता, बहुत सारे क्विज आते हैं। तो आप यहाँ से अलग अलग मल्टीपल सोर्सेस से फ्री में आता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यू जस्ट नीड टू स्क्रॉल और वहाँ पे डेली क्विज करके एक सेक्शन आता है, वहाँ पे जाओगे, रीजनिंग आपके सारे क्विजेस दिखा देंगे, आप वहाँ पे जाके उसको अटेम्प्ट करो। ये हो गया आपका एक प्रैक्टिस का सोर्स। नेक्स्ट आप ये कर सकते हो कि सेक्शनल मॉक्स दे सकते हो। सेक्शनल मॉक्स के लिए आई वुड प्रेफर गाइडली और टेक्स्ट बुक, ये दोनों बेस्ट हैं। टेक्स्ट बुक का ये सीन है कि उसमें सिर्फ 5 सेक्शनल मॉक्स मिलते हैं, तो ये थोड़ा कम हो सकता है। फिर आप डिफरेंट डिफरेंट ऐप पे, अगर आपने एक ही जगह से खरीद रखा है, लाइक अगर आपने टेक्स्ट बुक ही परचेज कर रखा है, तो आपके पास सिर्फ 5 सेक्शनल मॉक्स हो गए। बट अदर देन दैट आप ये कर सकते हो कि आप एसबीआई के अलावा भी अगर कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर है या मेमोरी बेस्ड पेपर है, तो आप उसके रीजनिंग के सेक्शन को सॉल्व कर लो। पूरा मॉक आप मत करो, पूरा टेस्ट आप मत सॉल्व करो, आप जस्ट रीजनिंग का सेक्शन सॉल्व कर लो और आप उसमें से एनालाइज करो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और क्या आप उस टाइम में कर पा रहे हो उतने की नहीं। और अपना टारगेट कभी भी छोटा मत रखो। अपना टारगेट आप ये सोच के दो, प्रीलिम्स से मुझे 35 आउट ऑफ 35 करना है, बिकॉज फॉर मी रीजनिंग इज द सेक्शन जो आपके नंबर्स को पूरा बैलेंस करता है, आपके ओवरऑल स्कोर को वही बैलेंस करता है। इंग्लिश में आप श्योर नहीं होते हो, क्वेंस के आप श्योर होते हो, बट क्वेंस में उतने अटेम्प्ट हो नहीं पाते हैं। रीजनिंग बट ऐसा है कि आप उस टाइम में उतना क्वेश्चंस कर सकते हो और इजीली कर सकते हो। इट्स जस्ट अबाउट राइट सोर्स एंड राइट टाइम ऑफ प्रैक्टिस। देन फुल लेंथ मॉक आपको जरूर लगाने हैं। फुल लेंथ मॉक तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं क्या, सभी लोग बाहर यही कह रहे हैं कि आपको फुल लेंथ मॉक्स लगाने ही लगाने हैं। तो हाँ, फुल लेंथ मॉक हो गए, ये कुछ आपके प्रैक्टिस के सोर्सेज हो गए, जैसे यूट्यूब वीडियोज़ हैं आपके, डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स के क्विजेज हैं, उसके बाद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, मेमोरी बेस्ड टेस्ट है और फुल लेंथ मॉक्स है। तो ये इतना अगर आप करो ना, तो ये एनफ है आपके प्रीलिम्स के प्रिपरेशन के लिए। ये तो आपके हो गए प्रैक्टिस के सोर्सेज कि आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। एंड नाउ वन इंपॉर्टेंट थिंग इज यू शुड हैव क्लैरिटी अबाउट डायरेक्शंस, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट जो भी होता है, लाइक बी इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, तो व्हाट विल बी द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, व्हाट विल बी द अपोजिट ऑफ ए, व्हाट विल बी द डायगोनल अपोजिट ऑफ ए। तो अपने डायरेक्शंस को लेके आपको क्लियर होना है। और सेकंड थिंग कि आपको सारे अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू और उनका अपोजिट, ये दोनों आपको लर्न करके रखना है। इतने, ये तो आपका बेसिक हो गया रीजनिंग का। अब आप पढ़ाई कर रहे हो, रीजनिंग कर रहे हो, रीजनिंग में आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, पूरा का पूरा आपने प्रैक्टिस कर रखी है, फिर भी आपके मार्क्स में कम नंबर आ रहे हैं, तो इसका एक ये रीज़न हो सकता है कि आपने एक बार कॉन्सेप्ट को पढ़ के छोड़ दिया और हर दिन कुछ नया ऐड हो रहा है पेपर में, हर दिन किसी भी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन हो रही है। तो आपको उसके लिए कैसे तैयार रहना है, आपको लेटेस्ट वीडियोज़ को देखना ही देखना है। यू हैव टू वॉच द वीडियो, यू हैव टू अटेम्प्ट द वीडियो एंड लाइक यू हैव टू अटेम्प्ट द वीडियो, साथ के साथ वीडियो चल रहा है, पॉज करा, आपने सॉल्व किया, देन you have to reattempt the video, you have to reattempt the pdfs a day after or a week after, you have to practice। मैंने भी यही स्ट्रेटेजी फॉलो की थी एंड टच वुड मेरा रीजनिंग रियली अच्छा जा रहा है। और जो मैंने सोर्सेज आपको बताए हैं उससे मुझे मेरे रीजनिंग की प्रिपरेशन में बहुत हेल्प मिली है, वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा है। और अब बात करते हैं कि आपको पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको रीजनिंग में जैसे ही वो ओपन होता है इंटरफेस, यू हैव टू सर्च फॉर मिसक्लेनियस। आपको सबसे पहले इनइक्वालिटी ढूंढनी है, फिर सिलॉक्स ढूंढना है। सिलॉक्स बाद कोडिंग रिकॉर्डिंग का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ढूंढना है। आजकल कोडिंग कम ही पूछता है या 1 मार्कर्स पूछ लेता है, तो यू हैव टू सर्च फॉर मिसक्लेनियस एंड देन यू हैव टू जंप ऑन द सिटिंग अरेंजमेंट। फिर आपको सिटिंग अरेंजमेंट अटेम्प्ट करना है, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल की तरफ फिर आपको जाना है। तो ये हुआ हमारा अप्रोच टू अटेम्प्ट कि हम कैसे पेपर को अटेम्प्ट करें कि हमारे मार्क्स 30+ में आए विद इन दैट लिमिटेड टाइम। और या मैं भी रिलेट कर सकती हूँ कि आसान नहीं होता, बिल्कुल भी आसान नहीं होता। वहाँ पे जाके अपना एक टेम्पर बनाए रखना, वहाँ पे अपने आप को कूल एंड काम रखना कि आपकी चीज़ें एक बार में बनती चली जाए। बट ट्राई करो कि आपका पजल जो है वो सारी पॉसिबिलिटीज़ को आप एक साथ लेके चलो, और आप जितना जल्दी चीज़ों को एलिमिनेट करना सीख जाओगे, पॉसिबिलिटीज़ को एलिमिनेट करना सीख जाओगे, उतना ही जल्दी आपका वो क्वेश्चन बन के तैयार होगा। तो आई वुड प्रीफर कि अगर प्रीलिम्स की पजल है या प्रीलिम्स का सिटिंग अरेंजमेंट है, तो आप सारी पॉसिबिलिटीज़ को एक साथ लेके चलो, उस पर एक साथ वर्क करो। और यस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो का मोटिव अच्छा लगा हो, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन बाय बाय एंड यस, कीप इट अप, क्रैक इट।